हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है त्रिभुज। पिछले वीडियो में त्रिभुज के बारे में सीखा था और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, ये सीखा था। और इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, जिसको समझते हैं। और थेल्स प्रमेय का आगे आने वाले क्वेश्चनों में बहुत ही प्रयोग होगा और ये प्रमेय काफी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की थेल्स प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी इसमें क्या है, त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित कर देती। यानी भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींची जो ए बी और एसी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी, कहने का मतलब ये सिद्ध करना है। तो दिया गया है क्या, सबसे पहले इसमें दिया गया क्या लिखना है, और जो प्रश्न में दिया होता है उसको लिखते हैं, फिर रचना में क्या करें उसको लिखना होता है, फिर उत्पत्ति, उसके बाद में प्रूफ करते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींची जो ए बी को बिंदु डी पर काटती है, पर प्रतिच्छेद करती है तथा और रेखा एसी को एसी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, दिया गया क्या, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर एक रेखा समांतर डी ई रेखा, यहाँ पे रेखा छूट गया, डीई रेखा खींची जो एबी को बिंदु एबी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है और रेखा एसी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। यानी दिया त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर एक डीई रेखा खींची, यहाँ पे छूट गया तो डीई एरो देकर लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ डीई रेखा खींची जो एबी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है और रेखा एसी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। फिर लिखना है रचना। रचना में क्या लिखना है, रचना में डी को सी से मिलाया और बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया, फिर ई से ए बी पर लंब डाला, क्या है डीएफ, ई से
ए बी पर लंब डाला, ई एफ, ये 90 का हो गया। फिर इसी प्रकार डी से इस पे ए सी पर लंब डाला, ये भी 90 का कोण, ये होगा डी जी। फिर लिखना है डी को बिंदु बिंदु डी को सी से मिलाया, दूसरा ई को बिंदु, बिंदु का प्रयोग नहीं करें, लिखना है डी को सी से मिलाया और बी को ई से मिलाया। ठीक है, यानी डी को सी से मिलाया और बी को ई से मिला, फिर ई से ए बी पर लंब डाला, ई एफ, ई से ए बी पर लंब, ई एफ डाला। ठीक है, इसको लिख देंगे ई एफ लंब ए बी। फिर डी से ए सी पर लंब डी जी डाला, होगा डी जी लंब ए सी। अब उत्पत्ति, उत्पत्ति, ठीक है? अब इसमें क्या देखो, त्रिभुज ए बी सी, सॉरी, त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज का लिखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, उत्पत्ति। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग करके इस प्रमेय को सिद्ध करें। ठीक है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब लेते हैं त्रिभुज क्या, ए डी ई, ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, इसमें आधार क्या होगा, ए डी ई में लंब ई से डाला तो ऊंचाई क्या होगी, ई एफ, और आधार ए डी, तो बराबर हो जाएगा 1/2 ए डी गुणे ई एफ। इसको बना दिया समीकरण ए। ठीक है, इसको बनाइए समीकरण, त्रिभुज ए डी ई में, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार ये, ऊंचाई क्या है, ई एफ, इसको थोड़ा सही लिख देते, ऊंचाई क्या है, ई एफ, तो आधार गुणे ऊंचाई, ए डी गुणे ई एफ।
उसके बाद में त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई या डी ई बी, ठीक है, या बी डी ई, बी डी ई बराबर, तो लिखते हैं त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई, अब ध्यान देना यहां पे, जो अधिक कोण त्रिभुज होता है इसका लंब त्रिभुज के बाहर बनता है, ठीक है, और समकोण और समबाहु और न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब होता है त्रिभुज के अंदर ही बनता है। और ये देखो बी डी ई, बी डी ई, ये त्रिभुज ये अधिक कोण तरीके का बन रहा है, ठीक है, तो इसका जो लंब होगा ई एफ ही होगा, ई एफ ही होगा, यानी बी डी ई का लंब ई एफ ही, क्योंकि बी डी ई ये अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है तो इसका लंब ई एफ ही होगा। तो लिखना है 1/2 क्या डीबी गुणे ई एफ, समीकरण 2। त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2, ठीक है, ए ई ए डी ई में, पुनः एक बार हो चुका, पुनः अब इसमें क्या आधार ए ई और गुणे ऊंचाई डी जी, ए ई डी जी, ए ई गुणे डी जी, अब इसको बना दिया समीकरण 3, ठीक है। उसके बाद में त्रिभुज डी सी ई, ठीक है, डी सी ई, त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2 DCE, यानी DCE, DCE में आधार क्या होगा EC, और ऊंचाई देखो DCE, ये भी त्रिभुज क्या अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, इसका भी जो है लंब बाहर की तरफ बनेगा, बाहर की तरफ, तो इसका लंब क्या होगा DG, तो EC गुणे DG, इसको बना दिया समीकरण 4, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 को 2 से भाग देना है और समीकरण 3 को 4 से भाग देना है, ठीक है। पुनः समझते हैं, त्रिभुज ADE में, ठीक है, त्रिभुज ADE में क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, आधार क्या AD और ऊंचाई EF, 1/2 AD गुणे EF, फिर त्रिभुज BDE, BDE ये क्षेत्रफल, ये भी ये क्या बन रहा है अधिक कोण, तो इसका लंब क्या होगा बाहर की तरफ बनेगा क्या EF, तो BD DB गुणे EF, DB गुणे EF, समीकरण 2। फिर
एडीई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 एडीई पुनः, तो आधार क्या होगा एई और गुणे लंब डीजी। फिर डीसीई का क्षेत्रफल, डीसीई का क्षेत्रफल आधार ईसी और लंब डीजी, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्र, अधिक कोण त्रिभुज का लंब जो होता है त्रिभुज के बाहर बनता है। ठीक है, समीकरण एक का एक को समीकरण एक को समीकरण दो से भाग करने पर, ठीक है, समीकरण एक को दो से भाग करते हैं तो क्या दिया है, त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल 1/2 ए डी गुणे ई एफ बटे 1/2 समीकरण 2 बी डी ई, 1/2 डी बी गुणे ई एफ। ठीक है, तो 1/2 1/ई एफ, ई एफ कटा, तो त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज बी डी ई बराबर ए डी बटे डी, ये समीकरण बन गया हमारा 5। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से शुरू करते हैं। अब समीकरण 3 को 4 से भाग देने पर लिखना है, समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग करने पर, समीकरण 3 क्या दिया है, त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज डी सी ई बराबर, इसका क्षेत्रफल क्या है एडीई का 1/2, 1/2 एई गुणे डीजी बटे 1/2 ईसी गुणे डीजी। ठीक है, और 1/2 डीजी से डीजी कटा, तो त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज डी सी ई बराबर क्या होगा ए ई बटे ई सी, ये समीकरण बन गया हमारा 6। इसको भी अब लिखना है, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। लिखना है एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। ठीक है,
यानी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। देखो DBE और DCE इन दोनों त्रिभुजों का आधार भी समान है और BC के समांतर रेखा DEB है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। तो लिखना है त्रिभुज त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। इसको बना दिया समीकरण 7। ठीक है, यानी त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के। ठीक है, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, यानी आधार भी एक है और इसके समांतर रेखा DE भी है, तो इन दोनों के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा, यानी DBE बराबर DCE का क्षेत्रफल। अब क्या करें, ध्यान देना यहाँ पे जो समीकरण 5 में या समीकरण 6 में DCE की जगह पे BDE रख दे, या समीकरण 5 में BDE की जगह पे DCE रख दे। तो लिखते समीकरण 5 में BDE समीकरण 5 में त्रिभुज BDE के के बराबर के स्थान पर त्रिभुज DCE रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। समीकरण 5 दिया था त्रिभुज ADE बटे और त्रिभुज दिया था BDE की जगह पे क्या इसका बराबर इसके तो रख देते हैं DC, त्रिभुज DCE बराबर क्या था AD बटे DB। अब ये समीकरण हमारा हो गया है 8। अब ध्यान देना समीकरण 6 व 8 की तुलना से। देखो समीकरण 6 में त्रिभुज ADE बराबर त्रिभुज DCE बराबर AE बटे EC और त्रिभुज ADE बराबर बटे त्रिभुज DCE बराबर AD बटे BD दिया है। तो लिखना समीकरण 6 व समीकरण 8 की तुलना से ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DCE बराबर त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DCE और ADE DC का मान AE बटे EC AD बटे BD दिया है, तो लिख देते हैं AD बटे BB बराबर AE बटे EC। ठीक है, तो
ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था। तो इसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि इस प्रमेय को लगभग 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। तो इसमें क्या कहना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यानी किसी त्रिभुज के की एक भुजा के समांतर, यानी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर डीई खींची गई, तो डीई ने ए बी और एसी को दो भागों में विभाजित किया, किसमें, एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी। ये सिद्ध करना था। तो क्या करना है, इसमें दिया गया इसे लिखना है, त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डीई खींची, जो भुजा एबी को डी पर और एसी को ई पर काटती है। फिर रचना में क्या लिखना है, डी को सी से मिलाया और ई को बी से मिलाया, फिर बिंदु ई से ए बी पर लंब डाला, जो यानी ई से ए बी पर लंब डाला ई एफ, और फिर ए सी पर बिंदु डी से ए सी पर लंब डाला डी जी। ठीक, ये लिखना है। उसके बाद में सिद्ध क्या करना है, ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी सिद्ध करना है। फिर उत्पत्ति में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो फिर ए डी ई, तो ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है, ए डी ई का आधार ए डी और लंब क्या है इसका, ई एफ। ठीक है, लंब ई एफ यानी 1/2 ए डी गुणे ई एफ। उसके बाद में त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई, ये त्रिभुज नहीं, बी डी ई, ये त्रिभुज, इसमें अब इसमें आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज जो बन रहा है अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, और अधिक कोण त्रिभुज का लंब जो होता है त्रिभुज के बाहर बनता है। तो आधार गुणे ऊंचाई 1/2 डीबी गुणे 1 आधार गुणे ऊंचाई 1/2 डीबी गुणे ई एफ, ये होगा। उसके बाद फिर तीसरा ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार क्या होगा ए ई गुणे लंब डी जी। फिर त्रिभुज डी सी ई में, अब डी सी ई त्रिभुज ये भी अधिक कोण त्रिभुज बना, इसका लंब क्या होगा, बाहर होगा, कौन सा, डी जी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी आधार क्या होगा ई सी, ऊंचाई डी जी। फिर समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे, समीकरण 5 बनेगा। फिर समीकरण 3 और 4 को भाग करेंगे, समीकरण 6 बनेगा। उसके बाद में ये बना, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। अब देखो, आधार बीसी है और इसका समांतर क्या है, डीई है, इसके बीच में बन रहा त्रिभुज डीबीई और डीसीई, तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में समान होगा। ठीक है, तो फिर समीकरण 5 में बी डी ई के स्थान पर डी सी को रख दिया। फिर बना हमारा समीकरण क्या, इसको बनाने समीकरण, यानी त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल बी डी का क्षेत्रफल, समीकरण 7 और 5 में रखा, फिर ये बना 8। फिर 8 व 6 की तुलना है, तो त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज डी सी बराबर ए डी बटे डी सी, इसका मान क्या है ये, और इसका मान ये, बराबर कर दिया। तो यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती तो ए डी बटे डीबी बराबर ए बटे ई सी, ये किस प्रकार से सिद्ध होता है, यही सिद्ध करना है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए। अगली प्रमेय है, करा दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं सदैव समानुपाती होती है, यानी दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। त्रिभुज ए बी सी, और इसमें बीसी के समांतर रेखा क्या,
डीई खींच। ठीक है, और इसमें दिया है एडी बटे बीडी, एडी बटे एबी बराबर ए बटे ए सी, यानी एडी बटे ए बी बराबर ए बटे ई सी सिद्ध करना। बाकी थेल्स प्रमेय भी की थी, उसी के हिसाब से इसको भी करते। तो लिखना समान कोणीय त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी, दोनों त्रिभुज। देखो कोण ए डी ई और ए बी सी दोनों में उभयनिष्ठ है, और कोण बी कोण डी के बराबर क्योंकि दोनों संगत कोण है, कोण सी कोण ई के बराबर क्योंकि दोनों संगत कोण है। तो लिखना कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी बराबर कोण डी, क्या ये संगत कोण, संगत कोण। फिर कोण सी बराबर कोण ई, संगत कोण है। ठीक है, क्योंकि संगत कोण समान होते हैं, संगत कोण समान होते हैं। अब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से इसका यूज आगे क्वेश्चनों में होगा, इसलिए इसको यहीं पे प्रूफ समझ लेते हैं बढ़िया से। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ए डी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। लाना क्या हमें, एडी और ए, यानी बनाना भी क्या है ए बी ए सी। अच्छा ए बी क्या होगा, ए डी और प्लस बी डी, और ए सी ए प्लस ई सी। तो क्या कहते व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, तो क्या होगा डीबी, डीबी बटे ए डी बराबर ई सी बटे ए। अब क्या करें, अब हमें बनाना क्या है, ए डी ए तो है, बनाना क्या है ए बी ए सी। तो क्या करते दोनों तरफ प्लस वन कर देते हैं, दोनों तरफ प्लस वन। तो डी बी बटे ए डी बराबर प्लस एक बटे एक मान लिया बराबर ई सी बटे ए ई प्लस वन, वन के नीचे वन मान लिया। अब क्या किया, ए डी से एक को गुणा यानी, और ए को एक के गुणा, यानी ए और वन का एलसीएम लिया, इधर ए डी और वन का एलसीएम लिया, तो हमारा हो गया ए डी। ठीक है, तो डी बी और एक से एडी को भाग दिया, भागफल लगा एडी, और एक से एडी की गुणा कर दिया, हो गया एडी। इसी प्रकार से ये हो गया, यहाँ पे ए एलसीएम ले लिया, ई सी प्लस एक से ए को भाग दिया, भागफल क्या ई ए, और ए से एक से गुणा कर दिया, तो ये हो गया ए। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे एडी प्लस बी डी बराबर क्या होगा ए बी। इसी प्रकार से ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी बराबर क्या होगा ए सी। तो यहां पे हो जाएगा ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए। ब्रैकेट में यहां पे लिख देते हैं
ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी, कामा ए सी बराबर ए ई प्लस ई सी। फिर क्या कहते हैं, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम व्युत्क्रम करने पर, यानी व्युत्क्रम करने के अंश को हर में, हर को अंश में बदल देते हैं। तो ये हो जाता ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना, ठीक है। इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें कहा है, प्रमेय है ये, इसमें कहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं सदैव समानुपाती होती है। यानी त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी सी के समांतर ए ई रेखा खींचती, तो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में समान कोण, यानी कोण ए बी सी और ए डी दोनों में उभयनिष्ठ, कोण बी कोण डी के बराबर क्योंकि संगत कोण, कोण सी कोण ई के बराबर क्योंकि संगत कोण। यहाँ पे लिख देना छूट गया है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई में कोण ए के बराबर क्यों, कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ, कोण बी कोण डी के बराबर क्यों संगत कोण है, कोण सी कोण ई के बराबर संगत कोण है। फिर थेल्स प्रमेय से, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। फिर व्युत्क्रम करने पर, क्यों व्युत्क्रम करने पर हमें व्युत्क्रम कर दिया, तो चाहिए क्या, क्यों ए डी बटे ए बी दिया है, और थेल्स प्रमेय क्या होता है, ए डी बटे डी बी, ठीक है। व्युत्क्रम क्या, फिर दोनों पक्षों में एक एक, एक जोड़ दिया, अगर इनको प्लस प्लस है, एक उधर तो कैंसिल आसानी से हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या किया, यहाँ पे ए डी और ए का एलसीएम ले लिया, तो ए डी की गुणा एक के साथ होगी, यहाँ पे इसी प्रकार ए डी और एक का एलसीएम लिया, ए की गुणा इसके साथ हो गई। ए बी बराबर ए डी प्लस बी डी, ए सी बराबर ए प्लस ई सी, और ये इसके बराबर ए बी, इसके बराबर ए सी। फिर क्या व्युत्क्रम कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए ये है, तो ए डी बटे ए बी बराबर ए बटे ए सी। यही सिद्ध करना, इसका यूज आगे आने वाले क्वेश्चनों में होगा, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ ही फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और अगले वीडियो में फिर प्रश्न को लेके आएंगे जिनको अच्छी प्रकार से समझते हैं।